हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, सीईटी और प्रश्न परीक्षण परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ख़ास करके जो सीईटी का एग्ज़ाम है 27 और 28 सितंबर से जो सीईटी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है? तो जो विद्यार्थी सीईटी और पशु परीक्षण एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यानी कि हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन-सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से कौन-सा स्थल बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तिलवाड़ा, ऑप्शन 2 ओजियाना, ऑप्शन 3 गिलूड, ऑप्शन 4 थे बालाथल। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, ये है ऑप्शन 1 तिलवाड़ा। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन 1। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है? और आने वाले एग्ज़ाम के लिए, खास करके आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? और अगर पूछा जाए कि बनास संस्कृति का स्थल कौन-सा है? तो ये है बालाथल। ठीक है? तो ऑप्शन डी अगर इस स्थल के बारे में पूछा जाए तो सही आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि कौन-सा स्थल बनास नदी का जो संस्कृति का स्थल नहीं है, तो ये है ऑप्शन 1 तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है? चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन-सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है? और इन ऑप्शन में से जो क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं है, हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 खेतड़ी बंसियाल, ऑप्शन 2 मनसा माता, ऑप्शन 3 गोगेलाम, ऑप्शन 4 है बीड़। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जो झुंझुनू जिले में नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 गोगेलाब। तो देखिए, ऑप्शन 3 ये जो स्थल है, ये कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है? तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है? पन्नादाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो देखिए, पन्नादाय ने अपने ही बेटे का बलिदान देकर के कौन से राजकुमार की जान बचाई थी? तो इसके ऑप्शन है जोधा सिंह, ऑप्शन 2 है पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 है उदय सिंह, ऑप्शन 4 है अजित सिंह। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न आप सबको अवश्य आता होगा। तो उदय सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन 3, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है सीईटी का, उसके अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार या विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सुल्तान खान कमायचा, ऑप्शन 2 जिया फरीदुद्दीन डागर द्रुपद, ऑप्शन 3 है चतुरलाल तबला और ऑप्शन 4 है विश्व मोहन भट्ट वीणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर कौन सा है? ठीक है?
तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सुल्तान खान। ये किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है सुल्तान खान का, इनका कामायचा से नहीं है, कामायचा का संबंध है सांकर खान से। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो देखिए मोती भारत कौन से ज़िले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पाली, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 सीकर, ऑप्शन 4 है बूंदी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा मोती भारत जिस जिले के प्रसिद्ध कढ़ाई का नाम है, यह प्रसिद्ध जिला है जालोर। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा नृत्य है जो मात्र पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 गैर नृत्य, ऑप्शन 2 डोल नृत्य, ऑप्शन 3 लोर नृत्य, ऑप्शन 4 है अग्नि नृत्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आप कमेंट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो देखिए गोपी जी भट्ट राजस्थान की कौन सी नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 तमाशा, ऑप्शन 2 रम्मत, ऑप्शन 3 नौटंकी, ऑप्शन 4 है स्वांग। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से गोपी जी भट्ट राजस्थान की जिस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, ये लोक नृत्य शैली है ऑप्शन 1 तमाशा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित को मिलाएं। यहाँ पर हमें स्थापना वर्ष और निम्नलिखित जो केंद्र हैं इन्हें हमें आपस में सुमेलित करना है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 राजस्थान कला विद्यालय। राजस्थान कला विद्यालय कहाँ पर है? ये अपने 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1857 ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी। तो देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी की जो स्थापना वर्ष है 1957 है। ठीक है, ऑप्शन 3 है जवाहर कला केंद्र। तो देखिए जवाहर कला केंद्र 1993 इसका स्थापना वर्ष है और रविंद्र मंच इसका 1963। तो देखिए इसका जो सही कोड हो रहा है, इसका जो चारों ऑप्शन का सही कोड हो रहा है 4-2-3-1, ये इसका सही कोड हो जाएगा। और देखिए राजस्थान कला विद्यालय और रविंद्र मंच ये दोनों क्या है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, और देखिए अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो देखिए छेड़ा फाड़ना कौन सी प्रथा का हिस्सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 विवाह का, ऑप्शन 2 नाता, ऑप्शन 3 तलाक, ऑप्शन 4 है जिमान। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से छेड़ा फाड़ना ये जो प्रथा है ये तलाक से संबंधित है। किससे? तलाक से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसके ऑप्शन है तामचीनी के लिए, जहाजम प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन 3 है कुंदन कला के लिए, ऑप्शन 4 है धनुष बाण बनाने के लिए। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों हैं धनुष बाण बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनुष बाण और 3 कमान के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और सीटी और पशु परिचर एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए तो देखिए आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।